नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र। आज छठ आने वाला है। छठ के ऊपर हम कुछ बोलना चाहते हैं। अपनी मन की बात, मैं अपनी यादें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोगों को भी कुछ याद होगा और आप लोगों की भी कुछ यादें होगी। अगर आप ये नहीं देखना चाहते तो वीडियो को स्किप करें। अगर ये यादें ताज़ा करना चाहते तो जरूर इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। जब भी बिहार का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले याद आती है हमारी मिट्टी की खुशबू, गंगा के किनारे की वो ठंडी हवा और सबसे बड़ी बढ़कर बात है छठ पर्व। छठ केवल एक त्योहार नहीं, ये तो हमारी आत्मा का हिस्सा है। बचपन से बुढ़ापे तक और गांव की गलियों से लेकर दिल्ली मुंबई की गलियों तक यह पर्व हमें जोड़ता है, हमें हमारी जड़ों से मिलाता है। आज भी याद है जब बचपन में छठ का समय आता था तो घर घर में जैसे कोई जान आ जाती थी। आंगन में गोबर से नीपा पोती, फर्श, दीवारें, अल्पना, रसोई से गुड़ और चावल की खुशबू और माँ की शक्ति। बेटा, छठ के दिन कोई गंदगी होनी नहीं चाहिए, ना कोई गलती। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा रोमांस था घाट पर जाना। हम सब दोस्त मिलकर निकलते, रास्ते भर पटाखे जलाते, फुलझड़ी, अनार, चरखी और बीच बीच में शरारतें करते। घर से टोकरी उठाई जाती थी, फल, ईख, नारियल, ठेकुआ और प्रसाद से भरी हुई वो टोकरी हमारे लिए सिर्फ सामान नहीं थी, बल्कि श्रद्धा और विश्वास का मौका था। उसे सिर पर रखकर घाट तक ले जाना मानो सबसे बड़ा गर्व और जिम्मेदारी होती थी। याद, घाट पर पहुंचते ही सामने हजारों दीप जलते दिखते, पानी में उतरते ही ठंड से कांपते, लेकिन मन में एक अलग जोश। जब सब लोग एक साथ सूरज को अर्घ देते तो लगता था मानो पूरा गांव, पूरा समाज एक साथ प्रार्थना कर रहा है। ये यादें आज भी मेरी आंखों के सामने ताजा है और हर छठ पर वही तस्वीरें फिर से जीवित हो जाती है। गांव में छठ का नजारा तो अनुपमा होता है। हर घर में गीत गूंजता है, काचे हो बासे के बहंगिया और शारदा सिन्हा के कुछ गाने हर गली, नदी या तालाब की ओर जाते। घाट पर पहुंचते ही लगता है जैसे पूरा गांव उमड़ आया हो। एक तरफ महिलाएं सिर पर टोकरी रखकर गीत गा रही है, दूसरी तरफ बच्चे हंसते खेलते, पटाखे उड़ाते, जलाते और खुशियां मनाते। दीपों की कतारें जब पानी में झिलमिलाती तो लगता है जैसे धरती पर सितारे आ उमड़े। गांव में छठ केवल पूजा नहीं, ये सामाजिक एकता का उत्सव है। लेकिन जैसे जैसे हम गांव छोड़कर शहरों की ओर आए, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, यहाँ छठ का रूप बदल गया। अब न गंगा थी न पोखर, बल्कि किसी अपार्टमेंट की छत, किसी सोसाइटी की कॉमन एरिया या कृत्रिम तालाब। फिर भी लोग जुटते थे, क्योंकि छठ सिर्फ जगह का नहीं, दिल का पर्व है। पर साथ ही दर्द भी जुड़ा, छुट्टी का दर्द। कंपनी में काम करने वाले, फैक्ट्री में ड्यूटी देने वाले, ऑफिस के कर्मचारी, कितने की छुट्टी नहीं मिल पाई। कितने लोग घर जाने के लिए टिकट लेते हैं, लेकिन वेटिंग टिकट बहुत बड़ी लंबी हो जाती है।
कितने लोग फोन पर ही माँ की आवाज सुनते हैं, बाबू इस बार भी घर नहीं आएगा क्या, और उनकी आंखों पर आंसू भर आती है। ये पीड़ा हर उस बिहारी की है जो घर से दूर है। ये पीड़ा उस हर बिहारी की है जो घर से दूर है। विदेश में बसे भाई बहन के लिए तो यह और भी कठिन है, क्योंकि न वहां गंगा है न गंगा का घाट। फिर भी कोई नदी किनारा मिल जाए तो छठ मनाते हैं। नदी न हो तो कृष्ण तालाब, तालाब न हो तो बड़ी बाल्टी। और देखिए, श्रद्धा इतनी गहरी है कि यहाँ भी गीत गूंजते हैं। वही गीत काचे हो बासा के बहंगिया और शारदा सिन्हा के कुछ गीत याद दिलाते हैं हमें छठों की। दीप जलाते हैं और छठ की वही भावना उमड़ आती है। छठ हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, चाहे हम 7 समंदर पार चले जाएं। छठ की असली नायिका, हमारी असली हीरो हमारी माँ है। सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक 3 दिनों का व्रत बिना पानी की बूंद लिए, फिर भी चेहरे पर थकान नहीं बल्कि आस्था का प्रकाश। माँ कहती है, बेटा मैं तेरे लिए छठ करती हूँ, तेरी लंबी उम्र के लिए, तेरे सुख शांति और तरक्की के लिए। बस इस बार छठ घर पर आ जा, मेरी आंखें तुझे देखने को तरस रही है। सोचिए, माँ महीनों की इंतजार करती है। वो चाहती है कि बेटा बेटियां घाट पर उनके साथ खड़ा हो, लेकिन जब छुट्टी नहीं मिली, जब बच्चे घर नहीं आ पाते, तो माँ पूजा तो करती है लेकिन आंखों में आंसुओं के साथ। उनकी नजरों में एक सवाल तैरता है, क्या बेटा छठ मैया के इस पावन पर्व पे, इस पावन त्योहार पे भी तू नहीं आया? याद रखिए, नौकरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पैसे कितने भी कमा लो, माँ की आंखों का वो एक आंसू सब पर भारी है। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनके सबसे बड़ी उम्मीद होती है कि छठ में बच्चे आए, पूरा परिवार साथ खड़ा हो। लेकिन जब वो स्टेशन जाकर पूछते हैं तो पता चलता है बेटा नहीं आ रहा है, और जवाब में आती है खामोशी मिलती है, तो उनका दिल टूट जाता है। छठ उनके लिए केवल पर्व नहीं है, उम्मीद है, जीवन का सहारा है। मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, और हाथ जोड़कर उन सभी कंपनियों, संस्थानों, बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि ये हमारी छठ पूजा हम बिहारियों के लिए कोई साधारण त्योहार नहीं है। ये हमारी आस्था है, हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है। अगर आप छुट्टी दे सकते हैं तो दे दीजिए, क्योंकि किसी कर्मचारी के लिए छुट्टी का मतलब सिर्फ आराम नहीं, उनकी माँ की मुस्कान है, उसके गांव का घाट है, उसके पूरे परिवार की एकता है। छठ पर्व माँ की ममता का उत्सव है, और माँ ही तो हमारी जिंदगी की असली हीरो है। छठ हमें जोड़ता है, ये हमें हमारी मिट्टी से, हमारी माँ से, हमारे गांव से जोड़ता है। चाहे हम दिल्ली में हो, मुंबई में हो या 7 समंदर पार क्यों ना हो, छठ हमें हमेशा याद दिलाता है कि हमारी जड़ें घर है। इसलिए जब भी आप छठ पर घर ना जा पाए, दिल से छठ मनाइए, क्योंकि छठ सिर्फ नदी तालाब की पूजा नहीं है, ये विश्वास की पूजा है, त्याग की पूजा है, माँ की पूजा है। हम बिहारियों के लिए, हमारे बिहार के लिए सबसे बड़ा पर्व है, हमारी आत्मा की पहचान है। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वो लोग जो घर से बाहर हैं उनको ये वीडियो भेजें, उनको ये वीडियो दिखाएं। अगर आप घर जा सकते हैं तो जरूर जाइएगा।
छठ में, और नहीं जा सकते तो मन से छठ मनाइए। नमस्कार।